सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपको एक एरर ज़रूर आता होगा जब भी आप एमएमसी कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जेटेक। अब इस जेटेक के अंदर मैंने एक एमएमसी कनेक्ट किया है और एमएमसी कनेक्ट हो नहीं रही है। मतलब बार बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने एडेप्टर में बार बार निकाली, एडेप्टर फिर से लगाया, निकाला, बहुत बार कर लिया, फिर भी कनेक्ट नहीं हो रही है। आपके साथ भी ये दिक्कत जा रही होगी। तो ज़्यादातर जो जब भी आप एमएमसी समझते हैं या सीखते हैं तो हमेशा जो भी टीचर्स टीचर्स होते हैं वो हमेशा बताते हैं कि एमएमसी डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो आपको किस तरह के सेटिंग को आपको चेकआउट करना है, आइए ये वीडियो इसी पर है। तो मैं एक पोको F9 का एक वीडियो बना रहा हूँ, मतलब एक उस पर केस स्टडी बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। चलिए देखिए, हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब जैसे कि मेरा जेटेक तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही, तो मैं जेटेक का वर्जन 1 ओपन करना चाहूँगा। और जैसे कि मुझे इस आईसी से इसका डंप रीड करना है कि भाई इसका डंप रीड कर लूँ, इसकी सिक्योरिटी बैकअप रीड कर लूँ, तो कैसे होगा। तो आइए पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक टूल ओपन कर लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं इस टूल से। ठीक है, अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारा एमएमसी है तो सबसे पहले हम ये सेटिंग पे जाते हैं। ओके, और इस सेटिंग पे जाते हैं और इस सेटिंग पे हम अपनी सारी चीज़ों देखते हैं। जैसे हमारा वोल्टेज, तो हम इस पर अभी कुछ नहीं देखते, हमेशा फ्रिक्वेंसी हो गई, बिट हो गया, ये सब कुछ हम कभी टिक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ई सॉकेट देखते हैं। देखिए, ई सॉकेट देखते हैं और ई सॉकेट है कि नहीं है। और ये हमेशा आपका 8 बिट पे ऑटो ऑटो करेक्ट रहता है। ठीक है, मैं आपको इसको 8 बिट पे कर देता हूँ। और ये चेक एमएमसी यूएफएस पे टिक करते हैं। रीड सॉर्ट पार्टीशंस आपको बताता है इसके अंदर कोई आपके जीपीटी पार्टीशंस है कि नहीं है, जिसको गाइड पार्टीशंस कहते हैं, गाइड पार्टीशन टेबल। या फर्मवेयर वर्जन की नीचे क्या एंड्रॉयड वर्जन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको फिलहाल देखता हूँ क्या मुझे एमएमसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं नॉर्मल है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये जो नॉर्मल 8 बिट होता था 8 बिट ही किया है। चेक एमएमसी मैं करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही मेरे पास ये पहले एमएमसी की इनके खुद की एक इन्फॉर्मेशन आती है और उसके बाद में आप देखो एमएमसी कनेक्ट के बॉल्स, ये देखो ये बता रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि आपके सारे बॉल्स कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपके सारे बॉल्स कनेक्ट हो रहे हैं, बट उसके बाद भी आपकी एमएमसी कनेक्ट नहीं हो रही है। देखिए, ये देखिए, तो ये आपके सारे बॉल कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके बाद फिर भी एमएमसी कनेक्ट नहीं हो रही है। तो ये टाइम आउट एरर आ रहा है। तो आपको लगेगा हो सकता है मैंने लेट किया हुई, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आपको करना है क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ये चीज़ें थ्योरिकल होती हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल आप समझ लो। हो सकता है अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दो, नहीं आता तो जो भी नए हैं उनको सीखने दो। थैंक यू वेरी मच। तो करना क्या होता है, करना ये होता है सबसे पहले ना एमएमसी के अंदर आपको बिट को 1 बिट पे करना है। तो कैसा होगा कि अब हमारा एक ही डाटा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मे भी हो सकता है किसी डाटा में बेसिकली वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट ये इशू आपके बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आर्ट में कनेक्ट नहीं हो रहा तो फिर बोर्ड में कैसे होगा, क्योंकि सीपीयू तो बोर्ड में ऑटो के ऑटो डिटेक्ट करेगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी चलो, और अभी फ्रिक्वेंसी को कम मत करो, पहले इसको 1 कर लो और फिर से इसको रीचेक करो, एक एक करके करो। ठीक है, तो आप देखा पहले हमने 1 कर लिया और फिर से हमने चेक किया और आप देखो कि अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो अब तक कनेक्ट हो जाता। कनेक्ट जब होती है तो इमीडिएटली हो जाती है। देखो फिर से सेम चीज़, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब अभी तक मैंने क्या चेंजेस किए हैं, इसको 1 किया है और अभी कुछ भी चेंज नहीं किया। अब मैं ना दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस है वोल्टेज का। तो आप हमेशा वोल्टेज को ना डाउन करना है, अप नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट। तो मैं इसको डाउन करूंगा और इस वोल्टेज को मैं 1.8 करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फिर से चेक करता हूँ और उसको 1 ही रहने देता हूँ। सो नोटिस करो, तो जैसे ही मैंने इसमें टिक लगाया और देखो ये कनेक्ट हो चुकी है। अगर मैं शॉर्ट पार्टीशन और गेट फर्मवेयर में टिक करूँ और फिर से चेक करूँ तो आप देखो कि कनेक्ट, मतलब आपने देखा कि इसका जो कनेक्शन है वो 2.8 वोल्टेज में रखा है, 1.8 वोल्टेज है। जो कि जेटेक क्या करता है कि जो एक ऑटो वोल्टेज लेके चलता है, हमेशा जो भी सेटिंग ऑटो वोल्टेज की है वो लेके चलता है। फर्मवेयर वर्जन इसमें नहीं दिखता, तो ऐसा नहीं है कि इसमें फर्मवेयर नहीं है।
फर्मवेयर वर्जन इस टूल में कई बार नहीं दिखाई देता है, तो आपको उसको देखने के लिए आपको अलग के टूल ओपन करना पड़ता है, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में पूरा। तो चलिए आप इन्हें क्लियर हो गया। अब मैं इसको ना 8 बिट में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे जीपीटी पार्टीशन आपको जीपीटी पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, जिसको गाइड पार्टीशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी मेमसी की सारी इंफॉर्मेशन, बूट कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आपको मिल गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको हेडर में भी आपको देखो तो एसके हाइनेस और एमएमसी की पूरी डिटेलिंग आपको मिल गई है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी वही चीज़ सेम है। तो अभी कैसा है ना, पैनिक हो जाते हैं लोग, और पैनिक होने की वजह से एमएमसी को रीबॉलिंग कर देते हैं या वो टीपी ईपी लगा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा ना करो। पहले तो यहीं पर चेंज करो, फिर लास्ट में क्या करता, मैं फ्रिक्वेंसी पे काम करता। बट अब देखो, मैं इसको 8 बिट में देखता हूँ, ये 8 बिट में चेक होती है कि नहीं। तो जैसे आपने देखा, मैंने 8 बिट पे किया है और 8 बिट में भी ये कनेक्ट हो गई है। इसका मतलब है इसका एमएमसी का डाटा सारा बिट ओके है। अभी आप समझो, अगर ये 8 बिट में ओके नहीं होती, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, अगर ये 8 बिट में ओके नहीं होती तो प्रॉब्लम इसके कहीं ना कहीं पैड में भी है, क्योंकि लगने के बाद में सीपीयू उसके के आठों बिट कनेक्ट करता। सो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि सिर्फ एमएमसी का कनेक्ट होना एमएमसी का ओके नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं वापस। ये कनेक्ट हो गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि मुझे वोल्टेज को कम करना है, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा करोगे तो ये आपकी डैमेज हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, वीसीसी आपका डैमेज शॉर्ट हो सकता है। तो ये नहीं करना है, कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। दूसरा, अगर आपको इसको फर्मवेयर वर्जन देखना है तो फर्मवेयर वर्जन के लिए मैं ये टूल बंद करूँगा। ये टूल है एमएमसी मैनेजर। ठीक है, आपको इस टूल पे जाना है। ये टूल आपको अलग से डाउनलोड करना है, और आपको नहीं पता है कैसा, तो आप मेरे फॉलो करो, मैं बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने गूगल में प्ले स्टोर में जाना है, एसर टेलीकॉम, और सिर्फ मोबाइल कोर्स लिखना है और कुछ नहीं, और प्ले स्टोर। बाकी प्ले स्टोर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्ले स्टोर में ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपने इसके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा दुकान पे बैठकर, अगर आपको आईसी निकालना लगाना आता है। देखिए, ये एमएमसी फाइल मैनेजर है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले सोर्स में देखना है कि मेरा क्या कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर आपका ईजी जेटेक, ये ई सॉकेट यहाँ पे देखना है। सेम चीज़ यहीं पे 2.8 वोल्टेज जो कि कनेक्ट नहीं होगा, 1.8 करना पड़ेगा। ये क्लॉक हो गया और ये बस हो गया, मतलब आपके डाटा बिट हो गए। अब ये यहाँ पर हमको इसको कनेक्ट करना है। तो चलो देखो, तो अभी इसको कनेक्ट करूँगा ना, क्योंकि यहाँ पे ई सॉकेट तो है ही। तो मैं कनेक्ट टू ईजी करता हूँ तो ये नहीं होगा। आप देखो, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है पर वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप देखो, सर्च एमएमसी चिप, यहाँ पे देखो फेल्ड आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर 1.8 कर देता हूँ, फिर से कनेक्ट करता हूँ। सो आप देखो कि आप कनेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें जीपीटी पार्टीशन दिखा दिया, और यहाँ हमें ये आ गया इसका फर्मवेयर, मतलब इसका एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप इसकी एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, और आपका जो नॉलेज है वो क्लियर हो गया हो इस मामले में। हो सकता है आपकी 5% भी हेल्प हो, और मैं चाहता हूँ कि आपकी इसी तरह से हेल्प हो। इसके लिए फॉलो जरूर कर लेना है चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करना। और अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन तो आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये वीडियो को अनलॉक कर लो, सारे वीडियो आप देख सकते हो डे बाय डे। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई 1 घंटा या शनिवार रविवार को मेरे साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, मच्छी भजा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, पूरी क्लासेस की वीडियो जब मर्जी आता है देखो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, कंसेप्ट क्लियर करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई भी कोर्स परचेस करने से पहले आप चाहो तो एमडी सर से बात भी कर सकते हो, 7007311192। थैंक यू। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों, हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही।
और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007313192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर CPU वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस के अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एशिया टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम का एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। Average people talk normal. Average people talk problems. The great talk solutions.